नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद वीएचपी से प्रांत प्रचार प्रमुख प्रोफेसर संजय। संजय जी, किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग भ्रांतियां भी फैली हुई है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया है, उसमें तरह तरह की बातें आ रही हैं। हिंदुओं के बारे में कुछ कहा जाता है, हिंदू सिख, और इस पर वीएचपी का क्या कहना है? आप किस नज़रिया से इसको देखते हैं? देखिए राजन जी, विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है, जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो प्रत्येक समाज जिसकी जड़ हिंदुस्तान में है वह समाज हिंदू समाज में सम्मिलित है, उसमें कहीं भी संशय नहीं है। कुछ लोग अज्ञानतावश ये समझते हैं कि हिंदू समाज की जब हम बात करते हैं तो मात्र हम उन हिंदू भाइयों की बात करते हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदू समाज में आर्य समाजी हैं, हमारे जैन बंधु हैं, हमारे बौद्ध बंधु हैं और हमारे सिख बंधु हैं। देखिए, हिंदू समाज एक पीपल के पेड़ की तरह है। पीपल का पेड़ घर में उगता है, सामने मेरे विद्यालय है उसमें भी उगा हुआ है, रोड पे भी उगता है। तो लेकिन पीपल का पेड़ को आप पीपल का पेड़ ही तो कहेंगे, भले वो घर में उगे, फैक्ट्री में उगे, मार्ग में उगे। उसी प्रकार हिंदू समाज है, वह बंधु जिनका रक्त एक है, जिनकी एक एक वृक्ष के नुमा शाखाएं निकली हुई हैं, चाहे वो सिख समाज है, जैन समाज है, बौद्ध समाज है, उसको हम हिंदू समाज मानते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि निश्चित तौर से सोशल मीडिया पे कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ वक्ताओं ने हिंदू धर्म को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की है। देखिए, हम सिखों और हिंदुओं में अंतर नहीं करते। ये ठीक है कि पंजाब के किसान बहुतायत सिख हैं, लेकिन हम उनको सिखों के तौर पे नहीं देखते, हम उनको किसान के तौर पे देखते हैं। और मुझे लगता है कि उनको भी ये बात विचार करनी चाहिए कि वह एक समुदाय की तरह नहीं है, वृहद हिंदुस्तान के किसान समाज के एक अभिन्न अंग है। उनको किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपना मंच नहीं देना चाहिए जो व्यक्ति हिंदू समाज के प्रति दुर्भावना रखता हो, क्योंकि हिंदू समाज के प्रति दुर्भावना रखने का तात्पर्य यह है कि वह अपने चरित्र को ही संशय में डाल रहे हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि उनको मंच नहीं देना चाहिए, लेकिन वहीं पर देखेंगे अगर तो समर्थन की बात जहाँ तक हम करते हैं तो वामपंथ जो है वो भी साथ दे रहे हैं, साथ में जितनी विपक्षी पार्टियां वो भी दे रही है। खालिस्तान का भी अभी जोर शोर से अभी बहुत बड़ी बात चल रही है। खालिस्तान क्या है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए राजन जी, इस विषय में एक बात आप समझिए, पूरे हिंदुस्तान में सिख समुदाय की जनसंख्या करीब 2.25 करोड़ है। 2011 का ये आंकड़ा है। 1,65,00,000 के लगभग हमारे सिख बंधु पंजाब में रहते हैं, और बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि लगभग 70 लाख सिख बंधु पंजाब से बाहर रहते हैं। अर्थात जो हिंदुस्तान का पंजाब है उसके बाहर 70 लाख सिख निवास करते हैं। अब जो खालिस्तान की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह कौन से खालिस्तान की बात करते हैं? भारत के पंजाब की बात करते हैं? तो भारत के पंजाब की बात करते हैं तो उन 70 लाख सिख भाइयों के बारे में उनका क्या विचार है जो पंजाब से बाहर रहते हैं? दूसरे, उनके उस खालिस्तान में करीब 40% जो पंजाब की आबादी है, उसमें 40% ऐसे व्यक्ति हैं जो केशधारी नहीं है, अर्थात जो पगड़ी नहीं पहनते हैं। उनके बारे में उनका क्या विचार है? तो निश्चित तौर से खालिस्तान एक कोरी कल्पना है जो हिंदुस्तान में संभव नहीं है, और पाकिस्तान जो चाहता है कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं, उसके द्वारा प्रायोजित एक षड्यंत्र है। और किसी भी समुदाय को, किसी भी बंधु को भ्रम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि खालिस्तान हिंदुस्तान में संभव ही नहीं है। ठीक है, तो खालिस्तान की बात आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कनाडा और ब्रिटेन की संसद की बात करें तो वहाँ भी संसद से आवाज़ें उठ रही है। हो सकता है आज आप सूर्यनगर में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि दक्षिण हिंदुस्तान में कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। कनाडा के जो सिख हैं उनको क्या पता हिंदुस्तान के बारे में? जो ब्रिटेन के सिख हैं उनको हिंदुस्तान के सिख समाज के बारे में क्या पता? आप 40-50 साल पहले
सब परिवार हिंदुस्तान छोड़कर आप कनाडा बस गए, आप 50 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ करके आप अमेरिका बस गए, आप ब्रिटेन बस गए, आपको हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में क्या पता है? आप उल्टे वहाँ बैठ करके हिंदुस्तान की संस्कृति में जहर घोल रहे हैं और आप उन 2.25 करोड़ सिख समुदाय का अहित कर रहे हैं, ना कि आप हित कर रहे हैं। भाई कनाडा में बैठने वाले एक सिख बंधु का क्या तात्पर्य है हिंदुस्तान के आंतरिक विषयों में? नव बौद्ध जो हैं, हम बौद्ध की बात नहीं करें, नव बौद्ध जो नए में बौद्ध बने हैं वो भी अभी समर्थन में आए हैं। नव बौद्ध के लिए बहुत कम लोग जानते हैं भारत में, नव बौद्ध क्या है? आपने खुद ही, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। ये नव बौद्ध क्या है मैं खुद ही आपको बताना चाहता हूँ। कुछ भी नहीं है नव बौद्ध। देखिए, अगर आप 1950 का हिंदू बिल कोड देखेंगे जो कांग्रेस की सरकार लाई थी, 1900 हिंदू 4 एक्ट बने हुए हैं, आपको पता होगा, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेके आए। उस हिंदू कोड बिल में ये सारे समुदाय सम्मिलित हैं। सिख उसके अंदर अंतर्गत आते हैं, जैन उसके अंतर्गत आते हैं, बौद्ध उसके अंतर्गत आते हैं। तो जब हमारे सब रीति रिवाज एक हैं, और एक मैं फिर स्पष्ट कर दूं, हिंदू समाज मात्र मूर्ति पूजक है, ये धारणा अत्यंत गलत है। आर्य समाजियों को देख लीजिए आप, आर्य समाजी तो मूर्ति पूजा नहीं करते। जैन समाज के हमारे बंधु हैं, उनका अलग पद्धति है। तो हिंदू समाज तो एक गंगा जमुनी तहजीब है, एक बहुत बृहद शाखा है, एक गंगा सागर है, 50 नदियां उसके अंदर आके मिलती हैं, वो हिंदू समाज है। लेकिन जब जब हम बात करते हैं, और देश ने भी देखा है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई आंदोलन है, किसी के विरोध, सरकार का विरोध करना है, तो उसमें हिंदुओं को गाली तो जरूर दी जाती है। आप जेएनयू से लेके आप सीएए में देख लीजिए, या अभी जो किसान आंदोलन, इसके बीच भी ऐसा हुआ है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मेरे दिल की बात पूछ ली आपने। ये कड़वी सच्चाई है कि हिंदू समाज 80%, जिसको सामान्य भाषा में आम आदमी, एक जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वो उसी को हिंदू समाज समझता है। वो उनको निश्चित तौर से ये देश की समस्या है। और आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदू समाज को आज ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके हिसाब से भी 80% है, मेरे हिसाब से तो आप 86% है, मात्र 14% मुसलमान हैं, लेकिन एक अज्ञानी के हिसाब से भी आप 80% हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज को सशक्त होना पड़ेगा, अपने पर विश्वास करना पड़ेगा। हम सबको हिंदू कहते हैं, लेकिन यदि किसी को संशय है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो हम अपनी विचारधारा उस पर थोप नहीं सकते। हम 80%, हमको अपने पर 80% पर विश्वास रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल एक है, VHP, विश्व हिंदू परिषद, इसके नाम से ही लगता है कि ये संपूर्ण विश्व में हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं का एक संगठन है। तो लग नहीं रहा कि हिंदू जो बट रहे हैं या टूट रहे हैं या अपने को अलग समझ रहे हैं, या बहुत ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें कहीं VHP अपनी सही से रूपरेखा नहीं रख पा रही, उन लोगों के बीच बात नहीं बता पा रही है? ऐसा, ये जो आप कह रहे हैं ये तथ्य सत्य था, लेकिन ये पुरानी बात हो गई अब। राजन जी, आज परिस्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हैं। आज आदरणीय मोदी जी की सरकार में हिंदू समाज एक सशक्त होकर निकला है। और मैं फिर बता दूं, जब मैं हिंदू समाज की बात करता हूं तो मैं संपूर्ण भारतीय समाज की बात करता हूं। उसमें 14% मुसलमान समाज भी सम्मिलित है। हम उनको भी भारतीय मानते हैं उतना ही जितना हिंदू समाज भारतीय है। तो हिंदू समाज सशक्त होकर निकला है और उनकी एकता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। और मुझे लगता है आप 5-6 साल और रुकिए, ये हिंदू समाज की जातिवाद व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। प्रोफेसर संजय, इनका साफ तौर से कहना है कि पहले हिंदुस्तानी होना जरूरी है। आप हिंदू हैं या नहीं हैं, लेकिन हिंदुस्तानी होना जरूरी है।